मेधसा प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा ब्रह्मपुत्रो महामुनि। कहते हैं देखो, ब्रह्मा जी कहने लगे कि उस समय बरबर स्थान पर जो उसे मुक्त किया, इसलिए एक नाम उसका बरबर जो है बरबरीक भी हो गया। कहते हैं जालंधर ने कहा, शुंभ आदि वीरों को आदेश दिया कि सब लोग अपनी अपनी सेनाओं को सजाओ और चल करके हम युद्ध करते। अब जो युद्ध की बात आ गई, महादेव जी को पत्र दिया ही था, महादेव जी भी आज चले हैं युद्ध करने के लिए। बड़ा भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध में सारे देवता लड़ते हैं लेकिन उसको परास्त नहीं कर पाते। बहुत दिनों तक युद्ध हुआ और वो जालंधर परास्त ही न हो गए। भगवान ने कहा, भाई हम इसको इतना बार मारने का प्रयास करते हैं लेकिन ये आखिर मरता क्यों नहीं। सबने कहा इसकी पतिव्रता है स्त्री, और जब तक उस स्त्री का पतिव्रत धर्म नहीं नष्ट होगा तब तक इसे कोई मार नहीं सकता है। तब जो विचार करने लगे, भाई अब ये काम कौन करे कि उसकी स्त्री का पतिव्रत धर्म कौन भंग करे। जिसके लिए उसने भी सोचा जालंधर ने कि चलो हम शंकर जी के रूप में जाएं और पार्वती जी को बुला लाएं। जालंधर बड़ा मायावी था, वह शंकर जी बन गया। युद्ध भूमि से भाग करके गया, शंकर जी बन करके माँ गौरी के समीप गया। कहने लगा, हे गौरी तुम यहाँ से चलो, जालंधर आ रहा है। पर गौरी मैया जान गई कि ये सदाशिव नहीं है। जो छूने का प्रयास किया, माँ गौरी वहां से भाग गई, नारायण के पास चली गई। भगवान नारायण ने कहा, हे माता आप तो गए, वो जो जालंधर है वो मेरा हरण करना चाहता है, आज ही उससे मेरी रक्षा करो। नारायण भगवान ने कहा, हे माता आप आज्ञा करें, हम वह कार्य करने के लिए तैयार हैं। तो उस समय मैया ने आज्ञा किया, जिस प्रकार से वो भगवान के रूप में हमें मेरा हरण करने के लिए आया था, ठीक तुम उसी प्रकार से, यानी तुम भी जालंधर बन करके उसकी पत्नी का हरण करो। ये माँ गौरी का आदेश था। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, और उसके बाद आज भगवान जो है बनते हैं, जालंधर बनते हैं। जैसे ही जालंधर आया है युद्ध करने के लिए, सुबह जो निकलते ही आज जो है बड़े ही श्रद्धा से भगवान तुरंत जो है अपना वेश जालंधर के रूप में किए और उसकी पत्नी के पास जाकर के कहने लगे कि देखो देवी, आज से मैंने युद्ध का विराम कर दिया है, आज से मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब सुख पूर्वक यही रहेंगे, अपने राम भजन करेंगे। और उसकी पत्नी बहुत खुशी हुई कि चलो कम से कम हमारे स्वामी भगवान सदाशिव से युद्ध नहीं किए, और बड़ा ही उनका पूजन की है, आरती की, और जाकर के जो अपने कक्ष में स्थापित हो गए। उसके बाद उसके पातिव्रत धर्म को भगवान ने भंग कर दिया है। तो जान गए कि हमारे पति नहीं है। उसने कहा कि हे देव तुम कौन हो, अपने असली स्वरूप में आ जाओ, नहीं तो आज मैं तुम्हें भंग कर दूंगी। और जैसे ही उसका पातिव्रत धर्म भंग हुआ, इधर भगवान पशुपतिनाथ ने अपना दिव्यास्त्र जो चलाया है समुद्र, क्योंकि वो भगवान का अंश था, भगवान में ही उसे समाहित होना था। भगवान ने दिव्यास्त्र जो चलाया उसकी प्राण भगवान में समाहित हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और इधर सज्जनों, वृंदा ने कहा तो अपने रूप में आ जाओ। भगवान हमारे डर के क्योंकि वो पतिव्रता थे, भगवान को भस्म कर सकते थे। भगवान प्रकट हो गए और जो देखा है देख करके कहे कि तुम इतने पाषाण हृदय के हो गए, तुम हमारी जैसी पतिव्रता नारी का जो है तुमने अपमान किया है, पातिव्रत धर्म भंग किया है, इसलिए विष्णु जाओ, जाकर के तुम पाषाण हो जाओ। भगवान तभी से शालिग्राम का जो पूजा होता, शालिग्राम भगवान का, ये वृंदा का श्राप है भगवान को। भगवान शालिग्राम जो है पत्थर के होंगे। और कहा कि देख, पाषाण को भी जो थोड़ी दया आती, लेकिन जाओ तुमको कोई जो है कीड़ा तुमको जो है पूरा छेद छेद कर देंगे। तभी से आज भी जो नारायणी नदी से, गंडकी नदी से जो शालिग्राम भगवान निकलते हैं, नेपाल में नदी है, उस नदी से शालिग्राम भगवान प्राप्त होते हैं।
और कहते हैं कि जो शालिग्राम असली होते हैं उनमें कीड़ा जैसे काटने का पूरा बना रहता है, उनको कीड़ा फिर भी छिद्र कर उस पत्थर को भी कीड़ा काटता खाता है, वही असली शालिग्राम भगवान है। भगवान ने कहा है वृंदा तुम भी हमें बहुत प्राणों से अधिक प्रिय हो, इसलिए तुमने जो हमें श्राप दे दिया वो सब हमें स्वीकार किया, लेकिन आज के बाद बिना तुम्हारे हमारी पूजा जो है अधूरी रहेगी। जैसे वे महालक्ष्मी प्रिय हैं उसी से भी अधिक तुम मुझे प्रिय हो। तभी से भगवान ने उन्हें तुलसी होने का, वृक्ष होने का और जल होने का भगवान ने श्राप दिया। भगवान ने कहा कि जब तक तुम्हारे बिना हमारी पूजा अधूरी रहेगी, कितना भी शालिग्राम भगवान का पूजा कर लो, एक तुलसी पत्र यदि नहीं चढ़ाओगे तो पूजा पूर्ण नहीं होगी। एक तुलसी पत्ता भगवान को स्नान करवा के रख दो, सब पूजा हो गई। और तभी से जो है वह वृंदा तुलसी हो गई और भगवान के चरण कमलों में जो है नित्य निवास करने लगी, और वही नदी के रूप में हुई, वही गंडकी नदी है। भगवान ने कहा हम तुम्हारे अंदर ही रहेंगे, तभी से भगवान वहीं से ही प्राप्त होते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और आज भगवान ने जो वध किया है, वध करने के बाद इधर पार्वती देवी कहते विष्णु जलंधरो दैत्यः कृतवान् परमाद्भुतम् तत्किं न विदितं तेस्ति चेष्टितं तस्य दुर्मते। और भगवान गरुड़ध्वज जगदम्बा मैया के वचन को सुनते हैं। मैया ने कहा कि उसने बड़ा आश्चर्यचकित कर्म किया है। इतने दिनों तक महेश्वर भगवान सदाशिव लड़ते रहे, उसे परास्त नहीं कर पाए, और जब उसके पाते पर धर्म का नष्ट हुआ तभी जो है उसका नाश हुआ। आज भी जो स्त्रियां पतिव्रता रहती हैं, अपने पति के पग में अनुरक्त रहती हैं, ऐसी स्त्रियों के पति को एक बार काल भी जो है स्पर्श करके चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, सीता रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से जो है श्राप एक दूसरे को दे दिए, जिसके कारण आज भी हम सब लोग जो है जब भी कभी भगवान का पूजन करते हैं तो तुलसी पत्र जो है अवश्य भगवान को चढ़ाते हैं। इसके बाद कहते हैं अब तो भगवान ने जब जलांधर का जब वध किया, सारे देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे, नाना प्रकार से भगवान का जो है आवाहन पूजन अर्चन करने लगे। कहते हैं कि चंद्रसेनो निपवरस्तद्भक्त्या सर्वभोग भो दुःखमुक्ता सुखं प्राप्य परमात्र परत्र च। अब तो सब तरफ से सबका दुख जो है दूर हो गया, क्योंकि जितने देवता थे जालंधर से दुखी, उनका दुख दूर हो गया, ऋषियों का दुख दूर हो गया, देवता अपने स्वर्ग को पा लिए, सारे दैत्य सारे यक्ष गंधर्व सब के सब जो है सुखी हो गए। कहते हैं कि तुलसी वृंदा ही मालती के रूप में जो है, और धात्री फल जो है वही वृंदा का ही स्वरूप है, इसके रूप में वह वृंदा जो है परिणित हुई। और उसके बाद की कथा है, कहते हैं कि दंभासुर नाम का एक बड़ा विशाल राक्षस था, उसने श्रेष्ठ पुत्र पाने के लिए भगवान ब्रह्मा की पुष्कर में जाकर के तप किया, जिससे उन्हें शंखचूर्ण नाम का बड़ा भयानक पुत्र प्राप्त हुआ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, सीता रामचंद्र भगवान की जय। और ऐसे ही एक जगह दो भाइयों का जो बंटवारा नहीं बैठता, जैसे सब कुछ बहुत हो जाता है, राजकाज मिल जाता है तो जल्दी किसी को बंटवारा नहीं बैठता है, हम क्या ले लें, और कोई कहता हम क्या ले लें। दो भाई थे, एक कंबल था और एक भैंस थी, और दोनों भाइयों का जो बंटवारा जो है बैठे नहीं। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा भैया ऐसा करो कि आप ही बांट दीजिए, हमको बांट दीजिए। बड़े भाई ने कहा देख एक भैंस है एक कंबल है, तो ऐसा करते हैं दिन में कंबल तुम्हारा और रात्रि में हमारा। कहा ठीक है। तो देखो एक ही भैंस है तो आगे की भैंस तुम्हारी और पीछे की भैंस हमारी आधा पल से। कहा ये भी ठीक है। अब वो बेचारा दिन भर कंबल रखे रहे, ठंडी का मौसम, शाम हो गई तो कहा लाओ भैया हमारा कंबल। अब वो कंबल रात्रि भर बढ़िया उठ करके सो गए।
दिन भर बेचारा चारा खिलाता रहे, खूब भैंस को खूब खिलावे, स्नान करवावे, सारी व्यवस्था करे। और उसके पश्चात भी जो दूध खाने को, जो दूध लगाने की बारी तो भाई बड़े भैया की, वो पीछे से दूध जो है सब लगा लिया करे। ऐसे न वो दूध पावे न कंबल ओढ़ने को उसे मिले। जब ऐसा हो गया, सब तरफ जो है उसे हानि ही हानि होने लगी, वो बहुत परेशान हुआ तो अपने गुरु जी के पास गया। गुरु जी से कहा कि गुरुदेव हम बहुत परेशान हैं। कि क्या बात है? क्योंकि हमारे भैया ने ऐसा बंटवारा कर दिया कि हमारा कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो नहीं ठीक हो रहा है? कि हाँ। कि तो क्या हो रहा है? कि कान में हम तुम्हें मंत्र बताते हैं। कान में मंत्र बता दिए कि देखो ऐसे ही करना है। ठीक है। अब जैसे सुबह उसे कंबल मिला, वो भैंस के नाद में जल भर करके कंबल को डुबो दिया। शाम हुई, उसके बड़े भाई ने कहा भैया कंबल के वो नाद में है, ले जाओ। अब वो भीगा कंबल, और वो बेचारे उनके बड़े भाई भी ना उड़ पाए। अब उड़े तो ठंडी लग जाए। ये कंबल क्यों भिगो दिए? देखो दिन में हमारे हिस्से में था, चाहे जला दें चाहे भिगो दें, आपको कंबल चाहिए, कंबल आप ले जाए। और जो दुहने के लिए बैठे तो डंडा लेकर के बैठे, भैंस को चारा भी ना दे, और डंडा लेकर के बैठे, जैसे वो धोना प्रारंभ करे, वो मारना प्रारंभ करे भैंस पे, वो खड़ी ही रहे। ऐसे बंटवारा हो गया। इस संसार में भी आज भी बहुत लोग अपने भाई के अंश का जो है हरण कर लेते हैं। जो भाई का जो अंश जो लोग हरण करते हैं, उनके यहाँ कभी स्त्री नहीं रहती। जो लक्ष्मी जी हैं वो नहीं रहती है। भाई के अंश को खाने वाले को नर्क हो जाता है। अब तो लोग ऐसे से लोग हैं कि कहते हैं कि कुछ लोग तो भाई को इस प्रकार जो है मानते हैं कि अपने भाई के आगे थोड़ा बहुत चारा डाल दिया करते हैं, थोड़ा बहुत चारा कि हमारे पीछे पीछे लगा रहे। और कुछ लोग जो है नहीं कुछ मिलता है तो भाई को ही चारा बना करके निगलने का प्रयास कर लेते हैं। इसलिए यह चाहिए कि अपने बंधुत्व के प्रेम में हर एक जीव को चाहिए कि किसी भी भाई का कभी भी अंश जो है ना हटे, ना खाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान वो दंभासुर जो तप किया, उसे शंखचूर्ण नाम का बड़ा ही विशाल जो है पुत्र प्राप्त हुआ। कहते हैं इत्युक्तास्ते सुरा सर्वे धैर्यमालभ्य वै मुनि यजुर्ब्रह्मा गजा सुस्था स्वस्वधामानि सर्वशः। कहते ब्रह्मादि देवता, तब ब्रह्मा जी गए और उसे आशीष दे दिया सब प्रकार से। जो है विप्रजित्ति नाम का एक दानव था, बड़ा पराक्रमी था, उसके नाम था, उसके पुत्र का नाम दंभ था। वह भी बड़ा ही पराक्रमी हुआ और उसी का पुत्र हुआ शंखचूर्ण। यह भी बड़ा विशालकाय जो है दैत्य हुआ। नाना प्रकार के जो है तप करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया, उनसे वर को प्राप्त किया। आगे की कथा अब हम लोग कल श्रवण करेंगे। आइए 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन, और फिर उसके बाद हम लोग भगवान की भजन को जो करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव सिद्धेश्वराय, शिव सिद्धेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव सिद्धेश्वराय, शिव सिद्धेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले
शिवाय शिव विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय शिव विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हरे